नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा ये दो वीडियो देख लें जो हलीमा खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, और उसके बाद जो पुलिस का किरदार है ये देख लें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ये देखें ज़रा। और इसके साथ ही ये देखें, ये दगड़ दल्ले किस्म के वहाँ पे सहाफ़ी जो जैसे वो ख्वाजा सरा भेजे थे ना, जिन बेशर्मों और बगैरतों ने, वो ये दगड़ दल्ले भेजते हैं। और ये दगड़ दल्ले किस तरह हरास कर रहे हैं। सवाल करना हर सहाफ़ी का हक है, आप सवाल कर सकते हैं। उनका रास्ता रोक रहे हैं और ख़वातीन उनको कह रही हैं कि दफ़ा हो जाओ, पीछे हटो, और वो उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद सारा ये है कि किसी न किसी तरीके से, जिस तरह हलीमा खान के दोनों बेटों को उठाया गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, एक बेटा उनका रिहा हो गया है, तो किसी भी लिहाज से हलीमा खान नहीं डर रही हैं। वो शौकत खानम की बेटी डटी हुई हैं, उनका भाई डटा हुआ है, और तमाम तरह की फस्तायत, तमाम तरह की जलालत, बेगैरती करके भी अगर ये निज़ाम और ये जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, अगर वो इस खानदान को नहीं झुका सके, तो फिर वो इन कमीनी हरकतों के ऊपर उतर आए हैं। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आग लगी हुई है। वो तो एक अंडा मारा गया, और नवाज शरीफ को तो आपने देखा कि जूता मार दिया था। वो एक रिलीजियसली मसला था और उसके ऊपर किसी ने जूता मार दिया था, जो कि बहुत गलत बात थी। बिल्कुल ऐसी किसी भी एक्टिविटी, ऐसे किसी भी एक्शन का, चाहे वो नवाज शरीफ हो, वो बिलावल भुट्टो हो, या वो इमरान खान हो, या उनकी बहनें हों, या किसी की भी बहनें हों, इवन मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, इस तरह की घटिया हरकत जो भी करेगा उसको हम घटिया ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जूता मारने की स्टोरी तो सामने आ गई थी, यहाँ पे क्या मसला था? यहाँ पे वो खवातीन दो या एक जो बुलाई गई, उसके बाद आपने देखा कि पुलिस ने किस तरह वो वहां पर, जैसे उनकी अपनी सगी बहनें थी और उन्होंने यहाँ पे आके बगैरती की, वो यहाँ पे ये गंदी हरकत करने आई थी, और उनको प्रोटेक्ट करके, बजाय उनकी गाड़ी रोकने के, उनको रक्शे वाले को हटाकर और उनको रास्ता दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा पुलिस की वर्दी की और इनके डिपार्टमेंट की क्या मैं अब बात करूं कि इससे ज्यादा गंदगी, बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई क्या हो सकती है? कि आपने एक यूनिफॉर्म पहन रखा है। चलो, अगर ये बेगैरती आप लोगों ने करनी ही है, इस तरह का आपने जो है दलाल पुना करना ही है, आप एक दगड़ दल्ले बन गए हैं सिस्टम के, तो कम से कम आप सिविल कपड़ों में आ जाए ना। वो जो जो लोग इस वर्दी को बड़े जोश से पहनते हैं, बड़े एहतराम से पहनते हैं, कम से कम उनका एहतराम जो जो नहीं ऐसी हरकत जानते करते, या उनका ये नजरिया नहीं है, तो वो उन लोगों के लिए तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट रहने दें। अब अवाम जो है वो तो आपको गालियां ही देगी, इस वर्दी के ऊपर थूकने को फिरेगी अवाम के। आप वर्दी चले, अंडा मारने वाला जो मसला है, वो जिसने मारा उसको पकड़ लेते, नहीं पकड़ा गया, वो निकल गया, लेकिन आपने उसको भगवाया, आपने उसको वहां से वो भागे, आपने उनकी गाड़ी को रास्ता दिलवाया। यानी कि दिन दिहाड़े आप ये कह रहे हैं कि ये आपके नॉलेज में था, आपके इमाम पे ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि इससे बड़ी बेशर्मी नहीं हो सकती कि आप एक शहरी को, और एक ऐसे शहरी को जो इमरान खान की हमशीरा हैं, और वो अपने भाई का पैगाम जो है वो प्रेस तक पहुंचाना चाह रही थी, लेकिन आपने उनको नहीं पहुंचाने दिया, और आपने सहूलतकारी की उस निज़ाम की, उस बेशरम निज़ाम की, कि जो पाकिस्तान में लोगों को आज़ादी से जिंदा रहने का हक नहीं देना चाहता। अब यहाँ पर मसला यह है कि लोग भड़के हुए हैं और लोग बहुत बातें कर रहे हैं। जो लोग बातें कर रहे हैं वो तो मैं चला नहीं सकता, मैं क्या करूंगा। जहां तक वो किसी की माओ और बहनों तक पहुंच गए हैं ना, तो अब पहले तो, अब मैं कोई 10 लोगों को सुनता था, ओवरसीज पाकिस्तानी कुछ हैं, ऐसे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। मुल्क के अंदर से लोग जो हैं वो इतनी गलीज किस्म की गालियां और इस तरह गलीज किस्म का फिक्रे जो हैं वो कह रहे हैं, और सबके लिए कह रहे हैं, वो किसी को नहीं बख्श रहे हैं। तो आपको हासिल क्या हुआ? क्या हासिल कर लिया आपने? क्या आप इससे इमरान खान या इमरान खान की बहनों के अज़म को तोड़ सकेंगे? वो तो डटी रही, उन्होंने पैगाम भी दे दिया, ठीक है। एक अंडा आपने मार लिया तो साबित तो आप हुए कि गंदे अंडे आप लोग हैं, इस मुल्क के गंदे अंडे ये निज़ाम है और इस निज़ाम को चलाने वाले हैं। तो पीछे रह क्या जाता है? तो आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? आप क्या करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो, अगर वो चिंगारी जो है वो अगर साल बाद भड़कनी है, 2 साल बाद भड़कनी है, 3 साल बाद भड़कनी है, आप चाहते हैं कि फौरन भड़क जाए?
लोग सैलाब में डूब रहे हैं। लोगों को आपने बजाय इसके कि उनकी जो रेस्क्यू सर्विस है उसको बेहतर बनाएं, वहां पे लोग किसी को बिठाया जाता है, फोटो सेशन करके उससे चारा वापस ले लिया जाता है। लोगों की दुकानों से चारा उठाकर जो आपकी पूरी इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है वो ये ड्रामे कर रही है। ऊपर आपकी वजीर आला जो है वो अलहदा ड्रामे बाजी कर रही है। उधर आपके जनाब वजीर आजम जो हैं वो सारी दुनिया धूप में खड़ी हुई है, वो धूप में छतरी लेके खड़े हुए हैं, लोग उनका वहां पे मजाक उड़ा रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो ये आपने मुल्क को किन के हवाले कर दिया है और ये मुल्क चला कौन रहा है, इसके चलाने का मकसद क्या है और क्या इस तरह मुल्क चल सकते हैं जो तरीकाकार आपने अपनाया है। मैं समझता हूं कि इस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, आप उनको गिरफ्तार कर लेते। बल्कि इससे अगर मैं ये कहता हूं कि वहां पे अगर लाठी चार्ज हो जाता, कोई भी बहाना आप बना सकते थे, कोई भी ऐसी चीज कर सकते थे। इसका मतलब तो ये है कि आप उनको ये डरा रहे हैं कि आज अगर अंडा आप पे आगे लग सकता है तो कल कोई ग्रेनेड भी आके कोई फेंक देगा, ठीक है, कोई और मसला कर देगा। तो फिर क्या होगा? फिर मुल्क ठीक हो जाएगा, फिर सारा निजाम ठीक हो जाएगा। कोई समझ से बाहर है कि पता नहीं कितने कम अकल लोग जो हैं वो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं। जो गवर्नमेंट है, पुलिस जो प्रोटेक्शन के लिए होती है, वो उन मुल्जमान को, उन खवातीन को प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा, एक अंडा मारने की कितनी सजा हो सकती थी अगर वो जो भी वो बगैरत की बच्चियां थी जो आई हैं, जो बेशरम जो आपने दो वहां पर टाउट या जो भी थे वो आई हैं वहां पर, तो उन पे एक मुकदमा भी हो लेने देते, अदालतें भी आपकी हैं, सारा कुछ है, क्या जुर्माना हो जाता, 2 महीने सजा हो जाती, शायद वो भी ना होती। सजा तो यहाँ पे होती है इमरान खान को, और सजा तो उनको होती है जिन्होंने अदालत के अंदर जो है वो नारे लगाए, तो नारे के ऊपर 10-10 साल की सजा देते हैं। लेकिन वो सिर्फ पीटीआई वालों को दी जा सकती है क्योंकि वो अछूत हैं। बाकी सारे जो हैं वो तो मक्के मदीने से आए हैं, वो तो हाजी हैं सारे। तो इन जो 2 बेशरम औरतों को आपने भेजा था, अगर उनको गिरफ्तार करवा देते और कहते जनाब हमें नहीं पता, लेकिन चूंकि सबको पता है कि आपको पता है, आपने भेजे हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करा रहे हैं। इंतहाई शर्म की बात है। आज इसी मौजू पे बात करनी थी, करना तो कुछ और था, लेकिन आज जो ये देख के जितना दुख हुआ है, बात यह है कि पॉलिटिकल लोग जो होते हैं या जो इस तरह की एजिटेशन करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं और ये होता है। आप बलूचिस्तान के अंदर देखें कितनी शहादतें हो गई, एक वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई? भाई आप इतने बेबस हो गए हैं, आपकी फूक निकल गई है, आपकी ताकत निकल गई है, आपके हाथ में डंडा कमजोर पड़ रहा है कि औरतों से आप डर गए हैं और औरतों के ऊपर ये आप जो है वो काम कर रहे हैं। इसके ऊपर सिर्फ एक ही लफ्ज कहा जा सकता है कि फिटे मुंह करना ले दे ते करवाना ले दे।